क्रिकेट बुखार पूरा 104। PSL 6 का फिर से आगाज। अबू धाबी में पहला मैच। लाहौर कलंदर्स की टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत। शायकीन पुरजोश, टीवी स्क्रीन्स के सामने डेरे। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी, मुल्क भर में कारोबारी पाबंदियों में नरमी। मार्केटें 2 के बजाय 1 रोज बंद रखी जाएंगी। दिन का फैसला सूबे खुद करेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की 2 रोजा बंदिश खत्म। 70% मुसाफिरों की इजाजत। दफातर में 100% हाजिरी बहाल। सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 30 जून की डेडलाइन। मुल्क भर में रजाकाराना मुहिम चलाई जाएगी। NCOC इजलास में फैसले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं और तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज़्यादा को। लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। कोरोना से निपटने के लिए हम संगे मील अबूर। मुल्क में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। NCOC में तकरीब। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को डोज लगाने का हदफ है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन से ही हिफाजत मिलेगी। असद उमर की गुफ्तगू। बर वक्त इक़दामात का समर। मोहलिक वायरस का जोर टूट गया। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.54% तक आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 77 अमवात, 1118 नए मरीज रजिस्टर्ड। 2 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं आती है, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद है, पंखी से हम हवा ले रहे हैं। हर घंटे बाद लाइट जा रही है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कोई पता ही नहीं है कि लाइट जा कब रही है और कब आएगी। इन लोगों ने तबाही मचाई हुई है। तबाही क्या मचाई हुई है कि कोई वक्त नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं है। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से भी तजावुज। मुल्क भर में बिजली का बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने चीखें निकाल दी। शहरों में 5 से 7, देहात में 8 से 10 घंटे बंदिश। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी फट पड़े। लोड शेडिंग का पता ही नहीं होता, 1 घंटे आ रही है तो 2 घंटे जा रही है। बंदा ये बताओ काम पे जाए या नींदें पूरी करे। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लिए यार बच्चों, मासूम बच्चों को लेके रोड पे खड़े हुए हैं। 3 दफा तो वो बंद करते हैं, मगर मैं ये कहती हूँ भाई बिल पे कुछ रहम कर लो। 5-5 घंटे लाइट जाती है, 2 घंटे आती है और 15-15 हज़ार 10-10 रुपया बिल आ रहा है। हद से ज़्यादा हो रही है और हम लोग कह के थक गए और बता के थक गए। हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। सिस्टम में इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक। हुक्मरान सियासत और इल्जाम तराशी छोड़कर बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दें। अवाम को मजीद अजियत में मुब्तला न करें। काम नहीं होता तो घर चले जाएं। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद। लोड शेडिंग की वजह पैदावारी सलाहियत नहीं, तकनीकी मामलात हैं। तरबेला डैम में मरम्मती काम 3 या 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। सूरत हाल भी जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की वजाहत। नेपरा ने मुल्क भर में जारी बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम निजी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की 11 जून को तलबी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदामात से आगाह करने की हिदायत। PDA MPA फजल इलाही की एक बार फिर कार सरकार में मुदाखलत। कोहाट रोड पर ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसकर खुद बिजली बहाल कर दी। पेस्को ने रुकने असेंबली के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है। सूरज सवा नेज़े पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 44 डिग्री से भी ऊपर। कलोरकोट में 51 के हिस्से को छू गया। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहर की गर्मी। महकमा मौसमियात की 48 घंटे बाद बारिशों की पेशगोई।
इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होके इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। हुकूमत को अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस। ऑपोजिशन के सर पे रखे या दूसरी जमातों के सर पे रखे आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। ओपोजिशन के सर पर हुकूमत ना चलाएं, कुछ करके भी दिखाएं। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका एक ही नजरिया है। तकसीम होकर इस्तीफों का फायदा नहीं, पीपल्स पार्टी हदफ है, ना ही इससे कोई मुकाबला। करप्शन और लूट मार करने वालों का एहतसाब होगा, मरियम नवाज की ललकार। मरियम सफदर जो है अदलिया की आज़ादी के लेक्चर हमें देना शुरू कर देती हैं। अकाउंटेबिलिटी या इंसाफ इनका तो कभी मसला ही नहीं रहा। आर और पार के बाद अब खवार हो रहे हैं। ऑपोजिशन इंतशार का शिकार, मुखालिफिन एक दूसरे को दबा रहे हैं। हुकूमत इन्हें क्या दबाव में लाएगी? मरियम नवाज अदलिया की आज़ादी पर लेक्चर न दें, मुल्क से भागने वाले वापस आए और मुकदमात का सामना करें। फारूक हबीब का रद्द अमल। इस्लामाबाद में मुल्क के पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह। डॉक्टर सानिया निश्तर की वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने इस सेंटर में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सीपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सिपह सालार से पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की भी मुलाकात। बिलावल का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड मुख्तस करने का मुतालबा। तरक्याती बजट की सियासी अंदाज में तकसीम से एहसास से महरूमी बढ़ा। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का सिलेक्टेड बजट कबूल नहीं करेंगे, पीपी चेयरमैन का ऐलान। नए पाकिस्तान में मनफी सियासत नहीं चल सकती। अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों के बावजूद तरक्की का सफर जारी। हुकूमत के दामन पर कोई दाग नहीं। इमरान खान ने लूट मार का कल्चर हमेशा के लिए दफन कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मई में महंगाई की शरह 10.87% रिकॉर्ड। गंदम 8.1, चावल 13.6 और गन्ने की पैदावार 22% बढ़ गई। गाड़ियों और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। अहम खुदखाल दुनिया न्यूज़ पर। कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और मलबूसात महंगे होने का डर। शॉपिंग की दीवानी लड़कियों को बड़ी फिक्र। कीमतें पहले ही आसमान पर, नर्ख मजीद बढ़े तो सजना संवरना भी नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत से बजट में ख्वाहिशात मद्देनजर रखने का मुतालबा। जब भी हम कोई कपड़े लेते हैं तो जीएसटी लगता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कपड़े खासतौर पे जो है ना वो बिल्कुल भी महंगे नहीं होने चाहिए, एक्सपेंसिव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक है शॉपिंग करने का, तो थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए हमारे बारे में। अगर आप पहले 10,000 रखते थे और अगर जीएसटी लग रहा है तो उस 10,000 पहले आपके पास 5 शर्ट्स आती तो अब 3 आएंगी। सो ऑब्वियसली डज अफेक्ट द हाउस होल्ड एंड द शॉपिंग एंड एवरीथिंग। पहले स्टिच्ड की तरफ जाते थे तो अब उसी प्राइस में हमें अनस्टिच्ड लेने पड़ते हैं। वाजिद ज़िया DGFIA के ओहदे से फारिग। नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात कर दिया गया। विफाकी काबीना की सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी FIA के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। रियासत मुखालिफ बयानात देने का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर कर ली। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत।
रैकेटिक मंसूबे में कौमी खजाने को खरबों का नुकसान पहुंचाने वाले बेनकाब 30 साल रिकॉर्ड की छानबीन नैब ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बलूचिस्तान के साबिक आला हुकूमती अहदेदारों समेत 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। मुलजिमान ने ज़ाती मुफादात के लिए कौमी मुफादात की धज्जियाँ उड़ाईं। एहतसाब बेरो का एलामिया। डहर की ट्रेन हादसे में 63 अफराद जान बहक, 107 जख्मी हुए। इब्तदाई इंक्वायरी में 22 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इस्तीफा कीमती जानों का नेमुल बदल है तो ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ, आजम सवाती की पेशकश। बहरी टाउन कराची में हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर मजीद 6 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमात की तादाद 18 हो गई।